शिवा कोचिंग क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ मैथ के जो है परिभाषा बताए जाएंगे। ठीक, अभी आपको पिछले वीडियो में जो है भाग दशमलव का बताया गया था। आज से आपका जो है अंक गणित में कुछ परिभाषाएं बताई जाएंगी जिन्हें आप स्मरण मतलब याद करके आगे की कक्षाओं में आपको मदद मिलेगी इससे। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको आज अंक बताते हैं। अंक क्या होता है, ध्यान दीजिए कि 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस न को अंक कहते हैं। को अंक कहते हैं। ध्यान दीजिए, अंक गणित में जो सभी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 अरब, सभी संख्याएं जितने भी हैं इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती है। पूरे अंक जो है 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, किस पूरे गणित में इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती आप पढ़ते हैं, कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 आगे जितना भी आएगा ये सब क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह 1 से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं? 1 से। चलिए देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, गलती लिख दी क्या? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 आगे जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या में आती चली जाएंगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। चलिए देखिए आगे, नोट में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक, और देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना क्या है? असंभव है। ठीक, देखिए, अगर हम कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 है, अरे 10 के बाद तो 11 भी होता है ना बड़ा। ठीक, अगर हम कहें 11 सबसे बड़ा है तो 11 के बाद 12 भी तो होता है। ठीक, अगर हम कहें कि 100 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अरे 100 के बाद 101 आता है ना। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है, क्योंकि उससे बड़ा होता चला जाएगा ना। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है। ठीक ठीक बच्चों, आज आप इसको
नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए, ठीक ठीक। अभी से मिटते हैं। चलो 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 रे चलो। अच्छा लगता है बेटा, पढ़ने में मजा आता है। अरे न मजा आता है, देख मजा क्यों नहीं आता है? पढ़ने में जो मजा है वो किसी चीज में मजा नहीं है। बस समझ के पढ़ो, बस समझ रहे हो? पढ़ाई से प्रेम करो, ठीक। किसी दिन हम तुमको कहानी सुनाएंगे, हाँ? चलिए ठीक। अच्छा ठीक, हम आज आपको टाइम नहीं है, चलो अच्छा बाद में, ठीक। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गई। अब आप उसी के नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए देखिए किसे कहते हैं पूर्ण संख्या? प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से क्या होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती थी, अब पूर्ण संख्या आपकी क्या होगी? पूर्ण संख्या जो होगी शून्य से शुरू होगी। कहाँ से? शून्य से, 0 से शुरू होगी। जैसे देखिए इसमें 0 मिला देंगे, किसमें? प्राकृतिक में। देखिए पहले 1 से शुरू होता था, शून्य आ गया, 0 आ गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 मिनट गलत लिखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, डॉट 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 ना। तो देखिए पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से? 0 से, ठीक। अगर इसमें भी देखा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य को न लेते हैं, अगर न ले तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी क्या होगी? 1 होगा। अगर वैसे मिलेंगे शून्य को मिला के तो शून्य की तो संख्या हो नहीं पा रही है ना, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है, ठीक। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर नोट कर लिया करिए। आगे चलते हैं। हाँ, नीचे से नोट लिख लीजिए, नोट। 0 को लेकर लिखते हैं तो क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। लिख लीजिए बेटे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आप लोग कहते होंगे सर आगे कहाँ जाएंगे? आगे तो ब्लैक बोर्ड है। अरे ब्लैक बोर्ड को तोड़कर नहीं चले जाएंगे बेटा, टूट के लहूलुहान हो जाएंगे, जिंदा ही मर जाएंगे। चलो आगे चलते, ठीक। अब क्या है? सम संख्या। आगे क्या है? सम संख्या। आप इसे लिख के नोट करके पढ़ लीजिए। सम संख्या, सम संख्या देखिए किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित 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 मतलब बेटा कट जाए ना, विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं, ठीक। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे में आप सब कुछ नोट करते चलिए, ठीक। जैसे में 2 है, 4 है, 6 है,
8 है, 10 है, 12 है, डाट डाट आगे बहुत है। जैसे देखिए अगर इकाई के स्थान पे, जैसे इकाई, जैसे आप जैसे ये भी देखिए 6 1 2, ये क्या है, सम है विषम है? ये सम है। क्यों? अगर संख्या अंतिम वाला यदि 2 से कट रहा है तो समझ लीजिए वह क्या है, सम है। अंतिम वाला यदि 2 से कट रहा है तो समझ लीजिए सम है। यदि 0 है तब वो 2 से कटेगा। ठीक, जैसे 6 से 12 क्या है, सम है। और जैसे कहें कि 1 2 3 4 ये सम है कि विषम है, ये भी सम है ना। जैसे कहें कि 6 0 0 ये सम है कि विषम है, 0 रहेगा तब भी सम रहेगा। अंतिम वाला 4 5 6 है तब भी ये सम है। अगर 3 4 3 है तब क्या हो जाएगा बेटा, विषम हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वाला 2 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो पाएगा ना। अगर अंतिम वाला 2 से कटेगा तो सम रहेगा। जैसे 2 4 6 7 ये सम है विषम है, ये भी देखिए अंतिम वाला 2 से नहीं कट पा रहा है ना, इसलिए क्या होगा, विषम है। क्या है, ये सम नहीं होगा। तो ये अब देखिए 6 0 2 ये सम है कि विषम है, सम है, क्योंकि 2 से कट जाएगा, अंतिम वाला 2 से कट जाएगा। अतः आपका जितने इतना दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, सम है। जो 2 से कट जाए वह संख्याएं क्या है, सम है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे, नोट में हम आपके लिखवा देते हैं। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। क्या होती है बेटा, 2 होती है। ये याद रखे रहिए, अक्सर लोग पूछ लिया करते हैं कि अच्छा चलो बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। यदि आप पढ़े रहेंगे तो बता देंगे 2 होती है, नहीं तो आप यही सोचेंगे सम संख्या होता क्या है। जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप यही सोचेंगे ना कि सम संख्या होता क्या है। अच्छा ठीक, अगर आपको नहीं, आप इसका पता लगाने के लिए किसी जो बच्चा पढ़ता नहीं उससे आप पूछ सकते हैं, तो देखिए वो बता पाता है। चलिए आगे, दूसरा, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना असंभव है। क्या है बेटा, असंभव है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना असंभव है। देखिए जैसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा सम संख्या क्या है, 100। अंतिम में 0 रहता है तो सम रहता है, लेकिन 100 से बड़ा 102 होगा ना, ये भी तो सम है ना। अगर हम कहते हैं 102 सबसे बड़ा है तो इससे बड़ा तो 104 भी सम होगा ना। अगर हम कहते हैं कि 1000 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा तो 2000 होगा ना। इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना असंभव है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना असंभव होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके नोट करते जाया करिए। ठीक, चलिए आते हैं आगे। नोट कर लिया करिए, आप लोग समझदार बुद्धिमान बच्चे हो। ठीक, आप बुद्धिमान हो, ठीक ना भैया। ठीक राजा बेटा, चलो ठीक है, चलते हैं अगली हेडिंग में भैया, ना भैया। ठीक, राजा मुन्ना बेटा, चलते हैं आगे। चलिए अब आगे आपको देखिए इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, विषम संख्या। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ भैया, आओ आओ बेटा, आओ राजा बेटा, आओ। सम संख्या हो गया आपका, अब विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या देखिए किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए बेटा, जैसे
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, डॉट डॉट डॉट। देखिए जो भी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं। और देख सकते हैं जैसे कि बता रहे थे 213, ये अगर लास्ट वाला 2 से नहीं कटता है तो हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे 210, ये तो सम हो जाएगा क्योंकि 0 है ना। 2021, ये क्या होगी, विषम संख्या होगी क्योंकि लास्ट वाला हमारा 2 से नहीं कट रहा है। देखिए जब 0 रहता है तब सम माना जाता है, ठीक। तो देखिए विषम संख्या है। और जैसे देख लीजिए 2000, कुछ भी लिख दीजिए, ये भी क्या है, 2001 विषम संख्या है। और जैसे कुछ ले लीजिए, जैसे 4, 5, 2, 1, ये भी क्या है, आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं। और सबसे छोटी, देखिए नोट सबसे देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग कम बैठती है ना, ठीक। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना असंभव है। देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना असंभव है। ध्यान दीजिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना असंभव है। जैसे आपका 19 मान लीजिए विषम है, कह दीजिए सबसे बड़ा, इससे बड़ा तो 21 होता है ना। अब कह दीजिए 21 बड़ा होता है, 21 से बड़ा तो क्या होगा, 23 होगा ना। अब कह दीजिए कि आपका 1001 सबसे बड़ा है, इसके बाद तो 2001 भी तो बड़ा होता है, 2001 भी तो बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना असंभव है, ठीक। आज का क्लास आपका यहीं तक। आज ये सभी आप हेडिंग याद कर लीजिए, अगले क्लास में हम आपको अगला वीडियो लेके आएंगे और बड़े होनहार से और बड़े अच्छे से आपको वीडियो लेके आएंगे। आपको समझ में आए तो बताइएगा, बस आप ध्यान से पढ़िए। अगर समझ नहीं आई तो बताइएगा। समझ रहे हैं, आपका पैसा वापस, समझ रहे हैं, पैसा आपका वापस, अगर समझ में आए तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन पहले आप जमा तो करिए। अरे यार ऑनलाइन क्लास है, कैसे जमा करोगे, ठीक। तो आपका पैसा वापस अगर समझ में आ जाए, अगर आपको समझ में आ जाए तो 5 रुपया फट्टे से फेंक देना, ठीक। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।